अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया और हमें अक़ीदे तौहीद से सरफराज फरमाया। हम अक़ीदे तौहीद के कायल हैं। अक़ीदे तौहीद क्या है? तौहीद ये है कि हम अल्लाह की ज़ात को एक मानते हैं और अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराते। हम जानते हैं कि अल्लाह ही के पास इल्म गैब है और अल्लाह ही जमी माकान व मा यकून का इल्म रखता है और किसी इंसान के पास इल्म गैब नहीं है और किसी इंसान के पास जमी माकान व मा यकून का इल्म नहीं है। तो अल्लाह के ज़ात को और सिफ़ात को एक मानना और उसमें किसी को शरीक न ठहराना, यह अक़ीदे तौहीद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अक़ीदे तौहीद के कायल हैं। इसी वजह से अक़ीदे तौहीद की हिफाजत के लिए और अक़ीदे ईमान की हिफाजत के लिए इस्लाम ने हमें काहिनों के पास, नुजूमियों के पास, अर्राफों के पास, ज्योतिषों के पास जाने से मना किया है। ये काहिन, नुजूमी, अर्राफ, ज्योतिष ये अलग अलग लफ्ज़, लेकिन माना सबका एक है कि वो काहिन, नुजूमी, अर्राफ, ज्योतिष उसको कहते हैं जो इंसानों की तकदीर बताते हैं, जो इंसानों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, जो इंसानों का किस्मत बताते हैं, आगे की पीछे की बातें बताते हैं और अटकल की तीर और अंदाजे की तीर यहाँ वहाँ की बात बताकर, किसी की हथेली देखकर, किसी का रग देखकर, किसी का चेहरा देखकर, किसी का हाथ पकड़कर इंसान के फ्यूचर की बातें, आगे की बातें, किस्मत की बातें वो नुजूमी, काहिन, अर्राफ और ज्योतिष बताते हैं। तो इस्लाम ने अक़ीदे तौहीद की हिफाजत के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए इन मज़कूरा काहिन, नुजूमी, ज्योतिष के पास और अर्राफ के पास जाने से सख्ती से मना फरमाया है और हदीस के अंदर सख्ती से इसकी वईद आई है। इसलिए कि जो मुसलमान होकर इन लोगों के पास जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो अक़ीदे तौहीद का कायल नहीं है या अक़ीदे तौहीद के खिलाफ है, क्योंकि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। और अगर इन लोगों के पास जाकर मुसलमान अपने फ्यूचर के बारे में और अपने किस्मत के बारे में पूछे और फिर वो बताए और फिर उस पर यकीन और एतमाद रखे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इल्म गैब में वो काहिनों को, नुजूमियों को और अर्राफों को और ज्योतिषों को मुसलमान शरीक कर रहा है, जबकि अक़ीदे तौहीद ये कहता है कि अल्लाह का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, उसमें कोई शरीक नहीं है। इसलिए इन लोगों के पास जाना सख्ती से मना है, नहीं जाना चाहिए। और जो लोग जाते हैं उस पर हदीस के अंदर सख्त वईदें आई हुई है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इमाम मुस्लिम ने नकल किया है कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन, जो शख्स अर्राफ के पास आए, ज्योतिष के पास आए और उससे कोई चीज पूछे तो लम तुकबल लहू सलातुन अर्बाईन लैलतन, तो उस शख्स की 40 दिन की कोई नमाज कबूल नहीं होती है। इस वजह से कि वो ज्योतिष के पास और अर्राफ के पास जा रहा है और फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है, किस्मत के बारे में पूछ रहा है और अपनी तकदीर के बारे में पूछ रहा है और अपनी भलाई और अपनी बुराई के बारे में पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा। और अगर अर्राफ ने उसको जो कुछ बताया है तो इसकी 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से एक हदीस है जिसको इमाम अबू दाऊद ने और इमाम तिरमिजी ने दाऊद शरीफ के अंदर, तिरमिजी शरीफ के अंदर नकल किया है कि मन अता काहिनन, कि जो शख्स काहिन के पास, ज्योतिष के पास आए, काहिन और ज्योतिष के पास आए, फसद्दक़हु, और ज्योतिष और काहिन ने उसको जो भविष्यवाणी की है, जो उसके मुस्तकबिल के बारे में, तकदीर के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो बात बताई है, फसद्दक़हु, तो उस शख्स ने उसकी तस्दीक की, फ़क़द कफ़रा, तो तस्दीक करने वाला शख्स कुफ्र किया और उसने कुफ्र वाला अमल किया। फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मोहम्मद, और उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर उसने कुफ्र किया अगर उसने तस्दीक कर ली काहिन की और ज्योतिष की। इसी तरीके से एक तीसरी हदीस है जिसको इमाम बैहक़ी ने रिवायत की है कि मन अता काहिनन औ अर्राफन औ नुजूमन औ साहिरन, कि जो शख्स काहिन के पास, नुजूमी के पास
और साहिर के पास और ज्योतिष के पास आए, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, और जाने वाला शख्स, अपना फ्यूचर पूछने वाला शख्स, अपनी तकदीर पूछने वाला शख्स उस काहिन की और नुजूमी की और ज्योतिष की बात की तस्दीक करे तो फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने इनकार किया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का। यानी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार करने वाला है, यानी वो कुफ्र करने वाला है, वो शिर्क करने वाला है। क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये बात है कि इल्म का जानने वाला, मुस्तकबिल का जानने वाला और फ्यूचर का जानने वाला और तकदीर का जानने वाला और अच्छी बुरी चीजों का जानने वाला, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है और सिर्फ ये अल्लाह का इल्म है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि किसके साथ आगे क्या होगा और किसके साथ क्या होने वाला है और क्या कुछ हो चुका है, ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और अगर कोई काहिन और कोई ज्योतिष और कोई नुजूमी और कोई अर्राफ अगर ये बात करता है तो ये अल्लाह के इल्म में वो शरीक होता है। और अगर कोई इन सब चीजों के बारे में इन लोगों से पूछता है तो वो भी अल्लाह के इल्म में शरीक करता है, तो वो अकीदे तौहीद के खिलाफ होगा और वो शरीयत मोहम्मदी का इनकार करने वाला होगा। और पहली हदीस में आपने देखा कि उसकी 40 दिन तक की नमाज, कोई नमाज कबूल नहीं होती है। सख्त जो है वईद आई है हदीस के अंदर। इसलिए अगर हम मुसलमान हैं, हम अकीदे तौहीद के कायल हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाएं कि अल्लाह एक है और अल्लाह एक है, अल्लाह के जात में कोई शरीक नहीं। और अल्लाह की जो सिफत है सिफत इल्म गैब, और अल्लाह की सिफत है इल्म जमी माकान व मा यकून, कि अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है। इस पर हम ईमान लाएं। किसी काहिन के पास, किसी नुजूमी के पास, किसी ज्योतिष के पास और कोई फ्यूचर बताने वाले के पास और किसी अर्राफ के पास जाकर अपनी तकदीर और अपनी भविष्यवाणी न पूछा करें, क्योंकि ये अमल कुफरिया अमल है, यह अमल शिरकिया अमल है। इससे 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने ईमान की और अकीदे तौहीद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।